Hello everyone, welcome back to my channel, class 8, chapter number 5. Today we will start a new chapter number 5, square and square roots. अब इसके बारे में अपन क्या करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे पहले. इसमें क्या है इंट्रोडक्शन में वो देखेंगे. ओके, तो इस अभी तक आपने क्या पढ़ा है, ज्योमेट्री में पढ़ा है. स्क्वायर क्या होता है, ये फोर साइड्स होती है जिनकी फोर साइड्स इक्वल होती है ना, बिल्कुल इक्वल है फोर साइड्स. ये स्क्वायर पढ़ा है अभी तक आपने. अब लेकिन अपन क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर यहाँ पे कौन सा स्क्वायर पढ़ेंगे, जैसे 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये पढ़ेंगे यहाँ पे अपन. तो वो देखेंगे इधर, ठीक है ना. जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे ये देखना है. 1 का स्क्वायर क्या होता है 1. 2 का स्क्वायर क्या होगा 4. 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 3 जा 9. 4 का स्क्वायर क्या होगा 16. 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 5 जा 25, तो 25. अब 6 का स्क्वायर क्या होगा 36. 7 का स्क्वायर क्या होगा 49. 8 का स्क्वायर क्या होगा 64. 9 का स्क्वायर क्या होगा 81. ठीक है. 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100. ऐसा अपन इसके स्क्वायर्स देखेंगे, है ना. स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स में ये है. अब 11 का स्क्वायर क्या होगा 121. ये सब लर्न करने आपको 30 तक करने हैं वैसे. 12 का स्क्वायर क्या हो गया 144. 13 का स्क्वायर इज 169. 14 का स्क्वायर इज 196 और 15 का स्क्वायर 225. ठीक है. 16 का स्क्वायर होगा अपना 256. 16 का स्क्वायर होगा 256. 17 का स्क्वायर होगा 289 और 18 का स्क्वायर होगा 324. 19 का स्क्वायर होगा 361 और 20 का स्क्वायर तो हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 400. ओके, तो ये आप बिल्कुल बाय हार्ट लर्न कर लेना इसको. ये स्क्वायर बहुत काम आएंगे. अब अपन सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर क्या है. सबसे पहला अपना एक वो है फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर. प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर. ओके, है ना. प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर ये देखेंगे. अब इसमें क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर में क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर देख रहे हैं. इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे 1 का स्क्वायर है, ये सारे स्क्वायर्स हैं, इसका स्क्वायर है. अब इस सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे अपन इसकी. प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर तो ये हो गया, सबके स्क्वायर रूट स्क्वायर्स हैं. 1 का स्क्वायर क्या मल्टीप्लाई कर दिया सेम डिजिट से. 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा. ये मल्टीप्लाई ही करना है सेम डिजिट से. दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर. ओके, नाउ और प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर में इसके बाद अपन देखते हैं परफेक्ट. प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर में जैसे 1 का स्क्वायर है 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर है 4 ही आएगा, 3 का स्क्वायर है 9 ही आएगा. तो लास्ट डिजिट ये भी देखते हैं. अगर 4 का स्क्वायर है तो हमेशा क्या आएगा लास्ट में, 4 का स्क्वायर है तो 6 आया लास्ट डिजिट. अब सपोज 24 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर है तो लास्ट डिजिट क्या रहेगी 6 ही रहेगी. ये कुछ चीजें हैं वो ध्यान रखिए. जैसे 5 का स्क्वायर है लास्ट डिजिट हमेशा 5 ही रहेगी. लास्ट में 5 आया है यूनिट प्लेस पे, तो यहाँ पे भी 5 ही आया यूनिट प्लेस पे ये. और 7 का स्क्वायर है जैसे 49, है ना. तो अब यहाँ पे भी क्या है लास्ट में 9 आया 7 में. अब 17 के स्क्वायर में भी लास्ट में 9 आया, तो 3 में 7 में इनमें क्या आएगा लास्ट में 9 आएगा. और 1 और 9 में होता है 1 और 9 होता है ना, जैसे 1 और 9 का स्क्वायर निकालते हैं तो यूनिट डिजिट उसकी हमेशा क्या रहेगी 9 9 जा 81 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा. तो लास्ट डिजिट हमेशा 1 या फिर 9 रहेगी. ओके, 1 या फिर 9, मोस्टली 1 है ना. 1 और 9 के स्क्वायर में, है ना. अब अपन देखते हैं 1 इसके 5 का स्क्वायर हो गया. 6 का स्क्वायर में हमेशा लास्ट में 6 ही आएगा. 4 और 6 के स्क्वायर में 6 ही है, इसमें भी 6 है. तो ये भी याद रखना 4 और 6 का स्क्वायर है तो लास्ट डिजिट हमेशा कौन सी है 6 है लास्ट डिजिट. ओके, अब इसी तरह से अब 2 का स्क्वायर होगा तो हमेशा लास्ट डिजिट क्या होगी 4 ही होगी. जैसे 12 का स्क्वायर है लास्ट डिजिट क्या है यूनिट प्लेस 4 ही है. प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर में ये है. नेक्स्ट लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. सेकंड इज परफेक्ट स्क्वायर. अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं ये देखना है अपन को. परफेक्ट स्क्वायर, अब परफेक्ट स्क्वायर में अपन को क्या करना है, जैसे 3 का स्क्वायर है ये होता है 9, 4 का स्क्वायर है ये होता है 16. तो ये तो अपने क्या है परफेक्ट स्क्वायर है ना. अब अगर अपन को दे दिया कोई डिजिट दे दी 2 4
929। अब ये दे दिया अपन को, तो अब अपन कैसे पता करेंगे परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, तो ये क्या है लास्ट में 1 आ रहा है, लास्ट में या फिर ये परफेक्ट स्क्वायर या नहीं इसका नहीं निकालेंगे, पहले अपन देखते हैं कि 9 का लास्ट में 9 आ रहा है, इट मींस ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, लास्ट में 9 आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर है। एक चीज और याद रखना अपन, अगर किसी भी लास्ट में किसी भी डिजिट में 0 1 4 5 6 और 9 ये डिजिट्स आती हैं, तो ये हमेशा क्या होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये डिजिट्स आएंगी तो हमेशा क्या होगा वो परफेक्ट स्क्वायर। अब आप देख भी लो, यहाँ पे 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, यही आ रहा है ना, और 0 आ रहा है, तो ये होंगे परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अगर किसी में भी, ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गए, और किसी भी डिजिट में अगर लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस पे 2 3 7 और 8 आया तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। किसी भी डिजिट को देख करके अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ओके, इज इट क्लियर कि कोई भी डिजिट को देख करके अगर अपन उनको सपोज ये डिजिट दिया, अगर अपन उनको दे दी ये डिजिट दे दी 4 9 2 7, अब अपन को क्या है 7, ये परफेक्ट स्क्वायर या नहीं, लास्ट डिजिट इज 7, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट डिजिट देख करके जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है उसको देख करके बता सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, स्क्वायर निकाल करके 10 तक के स्क्वायर निकाल के रख लेना, आपको पता चल जाएगा कि 1 का स्क्वायर 1, लास्ट में 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है और 6 आ रहा है या और 5 आ रहा है, तो ये याद रहेगा। 0 आ ही रहा है, 0 1 4 5 6 और 9, बस ये डिजिट्स आ रही है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, और उसके अलावा कोई भी डिजिट्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जो लास्ट में है, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फाइंडिंग स्क्वायर्स। फाइंडिंग स्क्वायर में क्या करेंगे, अगर अपन को सपोज कोई बड़ी डिजिट दे दी, ये तो अपनी छोटी डिजिट्स है, अगर कोई बड़ी डिजिट दे दी और उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 42 को 42 से मल्टीप्लाई करो, सपोज 42 दे दिया, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो अपन स्क्वायर कैसे करेंगे, 40 प्लस 1, 40 के नियरेस्ट क्या है 40 है, उसमें टेंस प्लेस पे, तो 40 कर सकते हैं, 40 प्लस 2 इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो अब अपन इसको कौन सा, इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, एक आइडेंटिटी लगती है, कौन सी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसके फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। तो a की जगह क्या रखेंगे अपन, a है ये 40 और b क्या है 2, तो इस फॉर्मूले से अपन फाइंड आउट करेंगे, है ना, अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी कैसे, तो 40 a की जगह क्या रखा अपन ने, यहाँ रखा 40 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह 40 मल्टीप्लाई में बी की जगह 22 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 4 जा 16 हो गया, 2 जीरो 2 जीरोस आ गए, 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो क्या आ गया 160 और 2 2 जा 4। अब अपन इसको डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, 4 6 6 और 1 7 और 1, इट मींस 42 का स्क्वायर रूट क्या, स्क्वायर क्या आया, जब अपन को फाइंड करना है इसका स्क्वायर फाइंड करना है, 42 को 42 से मल्टीप्लाई करते, इसकी जगह अपन ने क्या करा, इसको डायरेक्ट कर लिया या एडिशन मेथड से इससे आइडेंटिटी अप्लाई करके, और 1764 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से और कोई बड़ी डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करना है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो भी निकाल सकते हैं अपन, जैसे सपोज 101 का दिया है, तो 101 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे बेटर है कि 100 प्लस 1 कर दें, तो वो भी इसी आइडेंटिटी से, सेम आइडेंटिटी से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट मींस अगर अपन को किसी भी चीज का वो दिया है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दिया है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, 9 और 16 को प्लस करा आंसर क्या आता है 25 आता है, तो यहाँ पे अपन इस दोनों का स्क्वायर क्या हो गया 5 का स्क्वायर आ गया। तो 3 डिजिट ऐसी हैं, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इसका आंसर आ रहा है 5 का स्क्वायर, तो 3 लाइन उसमें आ रहा है। पाइथागोरन ट्रिपलेट का मतलब ये होता है, मतलब 3 डिजिट्स में है, 3 वैल्यूज है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो अपन इसको क्या लिखेंगे 3 4 5,
आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, तो इसको बहुत अच्छे से समझना जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए। अब कई बार इसमें क्वेश्चंस कैसे देते हैं कि जैसे अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके क्वेश्चन देते हैं, एक मेंबर दे दिया अपन को, वन मेंबर इज दिस एंड फाइंड आउट द अदर मेंबर्स, तो वो निकालने के लिए इसका पहले फॉर्मूला देखते हैं। ये होता है 2m फर्स्ट, फिर होता है m स्क्वायर माइनस 1, फिर m स्क्वायर प्लस 1। अब अपन को क्वेश्चन दिया वन मेंबर इज 16, अगर दे दिया वन मेंबर इज 16 और अपन को क्या फाइंड आउट करना है, अदर दो मेंबर्स फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे 2m, मतलब फर्स्ट मेंबर है 2m, ये दे दिया अपन को 16, पहले m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 2, तो 2 8 जा 16, m कितना आया अपना 8 आ गया। ओके, अब आया 8 स्क्वायर माइनस 1, 8 8 जा 64 माइनस 1, आंसर इज 63। नाउ m स्क्वायर प्लस 1, 8 8 जा 64, मतलब ये क्या है 8 का स्क्वायर, एक मिनट, ये है क्या 8 का स्क्वायर है, ये है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 1, तो 8 8 जा 64, 64 प्लस 1 मीन्स के 65। तो अब ये पाइथागोरन ट्रिपलेट जो हो गई अपनी क्या हो गई 16, 63, 65, ये अपनी बन गई पाइथागोरन ट्रिपलेट 16, 63 और 65। इसी तरह के क्वेश्चन हो तो उसको अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट क्या है, जैसे अपन को बोला 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, ये 16 होता है, लेकिन अपन इसको कैसे करेंगे, रूट भी लिखा, ये रूट का साइन होता है कि स्क्वायर रूट का साइन होता है, मतलब ये 16 आ गया, तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, इसका आंसर क्या है 4, 4 इंटू 4, तो इसमें से निकालते हैं एक और आंसर हो जाता है 4, मतलब 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4 है, 16 का स्क्वायर रूट 4 है। और ऐसे ही 25 का दिया, सपोज 25 का स्क्वायर रूट दे दिया, स्क्वायर का साइन निकाल दिया, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 5 इंटू 5, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन एक मेथड था अपना इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं अपन, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, नेचुरल ऑड नंबर्स, उनसे अपन क्या करते हैं माइनस करते हैं। जैसे सपोज 100 माइनस 1 है, तो क्या आ गया अपना 99। अब 1 से माइनस करा, अब 99 में करा 3 से माइनस करा, आंसर आया 90, 9 में 3 गए तो 96 है ना, 96। अब माइनस 5 करा तो क्या आया 91, माइनस 7 करा, एक एक ऑड नंबर 1 3 5 7 ऐसे लेंगे, 11 में से 5 गए 6, 86। अब 86 माइनस, सॉरी 11 में से 5 नहीं, 11 में से 7 गए तो 84, 11 में से 7 गए तो आएगा 84। अब 84 माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा 84, तो 84 माइनस क्या हो गया, यहाँ हो गया 84 माइनस, अब 9, 84 में से 9 गए तो 14 में से 9 गए तो 7 5 और ये बचा 7 है ना। अब 11 गए तो कितना हो गया, 5 में से 1 गए तो 4 और 7 में से 5 1 गए तो 6, 64। अब 64 में से 13 गए, 4 में से 3 गए 1, 4 6 में से 1 गए तो 5, 51। 51 में से 15 गए, 11 में से 5 गए तो 6 और 4 में से 1 गए तो 3, 36। नाउ 36 माइनस, अब 15 से कराए, अब 17 से करेंगे, 16 में से 7 गए तो 9, अब बचा 2 में से 1 गए तो 1, 19। अब 19 माइनस 19 मीन्स की 0। अब इसमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में स्टेप्स देखते हैं, कितने स्टेप्स में मल्टीप्लाई हुआ है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 स्टेप्स में मल्टीप्लाई करा है अपन ने, माइनस करा है सॉरी, तो अपना आंसर क्या होगा, किसका स्क्वायर रूट है 10 का स्क्वायर रूट है, 10 का स्क्वायर रूट क्या था 100। इज दैट क्लियर, ये स्क्वायर रूट ऐसे ही निकालेंगे इसको। अब अपना है एक प्राइम फैक्टर मेथड और दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टर मेथड अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इससे पहले जो भी चैनल पर नया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।